हाँ भाई, क्या हाल चाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। स्टारलिंक को लेकर अपडेट आ रही है। नथिंग ब्रांड आ गया पाकिस्तान में और नथिंग फोन की लाइनअप भी सीधा करता है और इन फ्यूचर जो प्रोडक्ट आ रही है उसके बारे में भी अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन भाई पोको F7 Pro और F7 अल्ट्रा की प्राइस आने के बाद पोको F7 भी सामने आ रहा है कि कब आने वाला है। और इसी तरह की सारी जो लेटेस्ट टेक न्यूज़ है सब आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो स्टारलिंक की जो पाकिस्तान में अपडेट आ रही थी कि भाई लाइसेंस मिल गया है, बाकी सारी चीजें हो गई हैं, एनओसी भी मिल गया है। उसके बाद एक और नई रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसको सरगर्म कर दिया गया कि भाई अपना पहले ये वाला सिस्टम सीधा करो। और ये जो अथॉरिटी है ये स्पेस अथॉरिटी होती है। ये लो ऑर्बिट पे जो चलने वाली सैटेलाइट्स होती हैं उनके लिए कोई नई रेगुलेटरी पाकिस्तान बनाने जा रहा है। उसके बाद ही स्टारलिंक का जो असल मामला है ना वो सामने आएगा। वैसे आईटी मिनिस्टर ने ये कहा है कि भाई 6-7 महीने लगेंगे स्टारलिंक को पाकिस्तान में आते हैं, मतलब 2025 में आते हुए नजर आएगा। और इसी खबर में एक और खबर भी है कि चाइना की कुछ और कंपनीज भी हैं जो इंटरेस्ट शो कर रही हैं पाकिस्तान में, ये जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर जो होते हैं। लेकिन इन्होंने अभी कोई अपना एनओसी या कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट शो किया। और ये सारा का सारा जो मुद्दा है ना ये आईटी मिनिस्टर ने सामने रखा है। तो इन फ्यूचर आपको प्रोबेबली जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट वाला मिले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसी रिपोर्ट में एक और खबर ये निकल आती है कि भाई पाकिस्तान में जो इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्लो है, इतना पुराना हो चुका है कि फिलहाल अगर पर यूजर कॉस्ट निकालते हैं तो 217 से 250 रुपए की कॉस्ट निकलती है जो इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है, कॉस्ट निकल रही है। तो इससे तो जो ये इंटरनेट कंपनी या सैटेलाइट कंपनीज आ रही हैं इनको उतना बिजनेस नहीं मिल पाएगा। इंटरनेट ज्यादा महंगा होगा तो आम लोगों के एक्सेस से वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर करना है। जो ऑलरेडी इंटरनेट प्रोवाइडर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इनको फाइबर ऑप्टिक्स पे भी शिफ्ट करना है और इनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए थोड़ी सी सहूलत फराम करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट मंथ कुछ ना कुछ नए आने वाले जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनकी ऑक्शंस भी होने जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो लेट्स सी ये जून के बजट के बाद एक्चुअली समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान का जो ये टेक वर्ल्ड है या जो डिजिटल पाकिस्तान बनाने का वाला ख्वाब है ना वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं। और भाई एआई ये एआई जो होगा ये हमें अगले बहुत सारी जनरेशंस में या बहुत सारी दिहाइयों में देखने को मिलेगा और इनमें जो है ना वो रीडिफाइन होती हुई चीज़ें भी मिलेंगी। अब चैट जीपीटी के बारे में भी आपने सुन लिया, डीप सीप के बारे में भी सुन लिया और आपने गूगल का अपना जेमिनी भी सुन लिया। लेकिन भाई मेटा का एआई आया था, बट अब मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा को ऑन करते हैं, सारी प्रोडक्ट्स ऑन करते हैं, उन्होंने एक सेपरेट एप्लीकेशन बना दी है। जैसा कि चैट जीपीटी, डीप सीक या गूगल जेमिनी काम करता है, बट उनका ये क्लेम है कि ये वाली जो एप्लीकेशन है ये बेटर परफॉर्म करेगी और इसका रिस्पांस रेट भी बेटर है, इसमें वॉइस असिस्टेंस की भी सपोर्ट है और इसके पास ज़्यादा डाटा है एज कंपेयर टू अदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मेरी अपनी राय ये है कि गूगल हैज़ अ बिगेस्ट डाटा। गूगल के पास प्रोडक्ट्स बहुत हैं तो गूगल का जेमिनी जो है वो ज़्यादा डाटा रखता है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो कोई एआई टूल, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। और फिलहाल ये जो मेटा एआई ऐप बनाई है ना सेपरेटली, जो एआई इनकी अपनी उसको यूज़ करने के लिए फिलहाल कुछ ही रीजन्स में, जैसा कि यूएसए कनाडा में पहले अवेलेबल की गई है, आहिस्ता आहिस्ता ये आपको बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और ये जो साउथ एशिया कंट्रीज़ हैं इनके अंदर भी रोल आउट होती हुई मिलेगी। तो फिर हम इसको एक्सपीरियंस करके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और राइट नाउ फेसबुक अब मतलब मेटा अब कूद गया है पूरे के पूरे एआई वर्ल्ड में। और भाई खबर अच्छी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सर्विसेज को लेके कुछ बैंक सीरीज नजर आ रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज को लेके। क्योंकि अमूमन ये होता है कि बैंकिंग सर्विसेज में कई बार फ्रॉड भी आपके साथ हो जाता है जब सिम पे कॉल आती है। लेकिन अब इसका हल स्क्रीप बैंक ने फिलहाल ये निकाला है कि जो इनकी अपनी इंटरनेट बैंक है, ऐप है, उसके अंदर आप अगर बैंक को कॉल करना चाहो तो कॉलिंग की फैसिलिटी मिलती है। और ये इस वजह से पाकिस्तान की पहली एक ऐसी बैंक ऐप बन जाती है जिसमें आप इन ऐप कॉल कर सकते हो फॉर अ सर्विसेज ऑफ बैंक डायरेक्टली बैंक को, जिससे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है जो कि पाकिस्तान से लभदा ही नहीं। और भाई अब व्हाट्सएप की एक अपडेट आ रही है जिसके बाद अगर आप अपने पीसी लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब यूज करते हो तो उस पर भी आपको वॉइस और वीडियो कॉल वाली सपोर्ट मिल जाएगी। मतलब आप अपने पीसी लैपटॉप से भी डायरेक्टली व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स और बाकी सिलसिला जो है वो कर सकोगे। फिलहाल इसकी डेट कंफर्म नहीं है, व्हाट्सएप बीटा इन्फो पर ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो विद इन अ फ्यू मंथ्स या विद इन अ फ्यू डेज आपको व्हाट्सएप के वेब पर ये अपडेट मिल जाएगी। और बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, लेकिन प्राइस भी बहुत ज़्यादा ले आए। पोको F7 Pro और F7 अल्ट्रा की प्राइस पाकिस्तान में आ गई है, मतलब अब स्टॉक अवेलेबिलिटी कर दी गई है। Xiaomi 15 पहले जो ऐसा फ़ोन था पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियली पीटीए अप्रूव आता था, सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ हार्डवेयर था।
अब उसका कंपैटिटर पोको F7 अल्ट्रा है, ऑलमोस्ट उसी के लगभग प्राइस है, जो कि 2,60,000 रुपया 16,512 GB वेरिएंट की रखी गई है। और जो F7 प्रो है, इसकी रिटेल प्राइस आपको 1,86,000 रुपए की देखने को मिल रही है। इस रिटेल प्राइस के बारे में आपका जो भी ख्याल हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लेकिन अगली खबर के ऊपर चले जाते हैं, जो कि हमने लास्ट टेक बोलचाल पे आपको एक अपडेट दी थी, क्योंकि पोको और रेडमी की जो टर्बो सीरीज या जो के सीरीज लॉन्च होती है ना चाइना में, इसका बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। अभी रिसेंटली हमने रेडमी टर्बो का एक नया वेरिएंट देखा, जो कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ लॉन्च किया गया था, बड़ी कम कीमत में लॉन्च किया गया था चाइना की मार्केट में। अब उसके रूमर्स ये कंफर्म कर रहे हैं, हमने भी ये कहा था कि ये ग्लोबल मार्केट में F7 जो है ना पोको का, वो हो सकता है। और यहाँ ये खबर आ चुकी है, क्योंकि गीकबेंच स्कोर भी कुछ सामने आए हैं, और इसके तरीके से जो सिंगापुर की सर्टिफिकेशन है, IMD सर्टिफिकेशन है, वो भी इस फ़ोन की हो चुकी है कि पोको F7 जो होगा वो स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ होने वाला है। 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले होगा, बाकी वही सेम डिज़ाइन, वही स्पेसिफिकेशन होगी जो कि रेडमी के टर्बो 4 में हमें देखने को मिली है। तो लेट्स सी प्राइस को कैसे टैकल करता है पोको, स्पेशली इन पाकिस्तान। पोको जो है ना, वो यहाँ पर असेंबल नहीं होता, कंप्लीट बिल्ड यूनिट आते हैं, जिसकी वजह से लिमिटेड क्वांटिटी और हाई प्राइस हमें देखने को मिल रही है। तो अगर पोको में से कोई वीडियो देख रहा है तो भाई ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਪਲਾਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, लेकिन ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ प्राइस हाई करके अपनी वो फैन फॉलोइंग ਜਿਹੜੀ है वो बिल्कुल ਜਿਹੜੀ है ना डाउनग्रेड कर ली है। और भाई इस ब्रांड से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि प्रॉबली ये ब्रांड ऐसा हो सकता है जो इन फ्यूचर काफ़ी हद तक मार्केट या यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ऑब्वियसली अगर ग्लोबल मार्केट में देखा जाए तो ऐसे ही यूजर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट लेना चाहता है, यूनिक एक्सपीरियंस लेना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ नथिंग की। हमने लास्ट टेक बोलचाल में बताया था आपको, उससे पहले वाली टेक बोलचाल में भी खैर बताया था कि नथिंग पाकिस्तान में आ चुका है ऑफिशियली। अब फाइनली एक सेरेमनी हुई है जहाँ पर इनकी 3 प्रोडक्ट लॉन्च की हैं, उनकी प्राइस और आने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताया। लेकिन अगर पहले प्राइस की बात करते हैं तो नथिंग फोन 2 जो है वो 2,40,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। मेरे हिसाब से इसके साथ भी ये पोको वाला सीन हो रहा है, जब तक ये यहाँ पर लोकल असेंबल नहीं होगा उस टाइम तक ये प्राइस जो है उसको टैकल नहीं कर सकेंगे। और ये फ़ोन मेरे हिसाब से ऑफिशियल PTA अप्रूव तकरीबन 40-1,000 रुपया महंगा आया है। अगर ये कहीं ना 2 लाख रुपए तक अभी आ रहा होता तो डेफिनेटली एक अच्छा कंपटीशन क्रिएट कर सकता था कंपैटिटर के लिए। बट राइट नाउ अगर हम 2,50,000-60,000 रुपए की रेंज में जाते हैं तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट अवेलेबल है, तो भाई वो कंपीट नहीं कर पाएगा। और Xiaomi 15 को तो बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर पाएगा। लेकिन बाकी फ़ोन्स की बात करते हैं तो नथिंग फ़ोन 2A जो है वो 1,45,000 रुपये में निकाला है। और जो नथिंग का जो सब ब्रांड है, या अगर बजट रेंज वाले फ़ोन की बात करते हैं तो ये है CMF फोन 1, जिसकी जो कीमत है वो 85,000 रुपया रखी गई है। इनमें से किसी भी फ़ोन का अगर आप रिव्यू चाहते हो या कंपैरिजन चाहते हो, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। और क्या इन फोन्स को कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन इसी इवेंट पर नथिंग की कुछ आने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में भी ये बताया है कि नथिंग फोन 3A भी आएगा पाकिस्तान में, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। ये येलोस्टोन डिस्ट्रीब्यूटर है, जैज इसका ऑफिशियल पार्टनर है। जैसा कि आपने हमारी आईफोन वाली वीडियो देखी होगी कि जैज के आउटलेट से जाके आप परचेस कर सकते हो। और जैज की जो नई ऐप आई है रॉक्स, वहां से भी आप इन फोन्स को परचेस कर सकते हो। डिस्काउंट ऑफर्स भी चलती रहती हैं, बट डेफिनेटली प्राइस मेरे हिसाब से CB यूनिट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इस इवेंट पर यह भी बताया कि नथिंग फोन 3A भी आएगा, और नथिंग के कुछ वेरेबल गैजेट जैसा कि नथिंग के एयरबड्स 2 हैं, ये भी आएंगे। साथ साथ नथिंग फ़ोन की जो नथिंग वॉच है वो भी आपको जो है वो इन फ्यूचर पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगी। बट राइट नाउ सिनेरियो यही है कि अगर डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं तो रेट ज़्यादा होंगे, पाकिस्तान में असेंबली होगी तो डेफिनेटली रेट अच्छे होने वाले हैं। और नथिंग ने भी रिसेंटली ये जो नथिंग CMF फोन 2 प्रो जो लॉन्च किया है ना भाई, $250-300 से नीचे नीचे की डिवाइस है। डेफिनेटली अगर ये पाकिस्तान में कहीं ना कहीं 80-90 हज़ार तक भी आ जाता है, इस प्राइस में काफ़ी हद तक compete कर पाएगा बाकी ब्रांड्स को, इवन 1 लाख रुपए में भी compete कर पाएगा। बट ये तो इन फ्यूचर ही पता लगेगा कि नथिंग क्या करता है पाकिस्तान में, क्या नहीं, या नथिंग ही करेगा या बहुत सारा नथिंग डाल देगा दूसरे ब्रांड्स की उम्मीदों पे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस अ यूनिक और नया प्रोडक्ट? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और बॉयज, अगर आप गेमर्स हो, आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि 12 साल से जो आप GTA 5 खेल रहे हो उसका GTA 6 की ऑफिशियल डेट सामने आ चुकी है। और एक्सक्लूसिव भी कह सकते हो, क्योंकि अभी ये टेक बोलचाल बनाते ही भाई हमारे जो टीम मेंबर हैं जो गेम खेलते हैं उनको एलान हुआ और उनके पास एक अपडेट आ गई, क्योंकि रॉकस्टार ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है कि 26 मई को GTA 6 का ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जब लॉन्च होगी,
नए गेमर्स, आज के जो नए नए गेमर्स बन रहे हैं उनके लिए एक नया ऑब्जेक्ट और नया कंटेंट निकल आएगा भाई, यूट्यूबर्स के लिए खासकर। तो भाई GTA 6 की ऑफिशियल डेट 26 मई। कितने एक्साइटेड हो रहे हो भाई? ये 2025 नहीं है, ये 26 मई 2026 की डेट है। मतलब अभी अभी भी ऑलमोस्ट 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। बीटा वर्जन की टेस्टिंग वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर के करीब करीब कहीं ना कहीं। और भाई लास्ट एक बोलचाल में मैंने बताया था आपको कि Oppo Reno 14 सीरीज के कुछ डिजाइन सामने आए हैं, लेकिन अभी बेंचमार्क स्कोर सामने आ गया और ये पता लग गया है कि भाई अब Dimensity 8350 का जो सक्सेसर होगा, Dimensity 8400, वो हार्डवेयर आपको Oppo के Reno 14 और जो चाइना के वेरिएंट्स होते हैं Oppo K13 करके मॉडल होगा, उसमें आपको मिलने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अभी तक कंफर्म है। डिजाइन में आपको पहले दिखा चुका हूं, बट हार्डवेयर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको Dimensity का ही हार्डवेयर इस दफा Reno 14 में मिलेगा। और ये फोन अगस्त के करीब करीब प्रोबेबली पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो सकता है, क्योंकि Oppo हर साल Reno सीरीज में 2 वेरिएंट्स लॉन्च करता है, तो अगस्त सितंबर में शायद पाकिस्तानी मार्केट में भी मिले। लास्ट नॉट द लीस्ट, बट ये वाली खबर मैं ज्यादा से डाल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे भाई टेक्नो का Camon 40 प्रीमियर कहां रह गया है। अभी कुछ कुछ अपडेट्स ये हैं कि भाई मई के पहले 10 दिनों में, लेकिन मेरे पास मुझे ये लगता है कि मिड ऑफ में, मतलब मेरे पास ऐसी कंफर्मेशन आई थी कि भाई हम मिड ऑफ में कहीं ना कहीं लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये लोग कॉन्शियस है जरा प्राइस को लेके। ये भी सीबी यूनिट है, फिर अगेन यहाँ पर पाकिस्तानी मार्केट में बड़ी अनइवेंचुअल कंडीशंस बन जाती हैं। खासकर जून का महीना जो फाइनेंशियल बजट आता है, जो फाइनेंस बजट आता है, वो हमेशा से ही बड़ी बड़ी गरजती चमकती बिजलियां लेके लोगों के, मिडिल क्लास के, खासकर लोअर मिडिल क्लास के गरीब लोगों की जेबों पर हमेशा भारी पड़ता है। तो अगला खैर करे, अगले महीने देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन अगर आप Camon 40 प्रीमियर का वेट कर रहे हैं तो आपको 15 मई तक ही प्रॉबेबली देखने को मिले। प्राइस राइट नाउ मुझे जो कंफर्म थी 1,10,000 है, 5-1,000 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो दैट्स इट, आज की टेक बोलचाल में इतना ही मुलाकात होगी आप लोगों से नई कंपैरिजन में, क्योंकि कंपैरिजन ही आजकल ज़्यादा चलेंगे और कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, उसको हम लोग इन फ्यूचर ज़रूर कवर करेंगे। तो ज़रूर आप जो है ना वो चैनल पर अपडेट रहना विद द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन। बस मुझे दें इजाज़त, मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।